वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे कॉकरोच, राइट। और कॉकरोच में मैंने एक लेक्चर आपको ऑलरेडी लिया था जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी के बहुत सारी चीजें जो कॉकरोच का है वो डिस्कस कर चुके थे आपके साथ। और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बहुत कुछ चीजें बता दी थी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार जाकर मेरे चैनल पे जो मेरा पहला लेक्चर है कॉकरोच का वो जाकर देखो, जिसमें ये सब जो चीजें हैं जो कि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ वो सब चीजें मैंने पढ़ा दिया है ना। एनसीईआरटी की भी जो लाइंस हैं वो मैंने आपको रीड कराई थी। कुछ चीजें आज मैं फिर से रीड कराऊंगी एनसीईआरटी की। तो मेरे साथ आप बने रहें। हम लोग हेड के बारे में बात कर लिए थे, बेसिकली जो एंटीना है उसके बारे में भी बात कर लिए थे। जो माउथ पार्ट्स होता है कॉकरोच का उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में। एक स्टूडेंट ने लिखा है, अवनी ने लिखा है कि जो मेल कॉकरोच है उसमें 33 होगा, है ना। 33 इन मेल। वेरी गुड अवनी, है ना। क्यों? क्योंकि एक्स जीरो टाइप ऑफ क्रोमोसोम का पैटर्न यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें 34 होगा इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि वहां पे एक्स एक्स क्रोमोसोम का जो पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो पाया जाता है, जो आप बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स में पढ़ोगे भी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने होमवर्क में दिया था। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्रोमोसोम जानना कि कॉकरोच का, लेकिन फिर भी चलो फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हमें जानना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पता होना चाहिए। क्या पता नीट में कब कैसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो एग्जाम है वो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होते जा रहा है। लाब्रम जो है अपर लिप है, लेबियम लोअर लिप है ना। ये दोनों अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। मैंडिबल और मैक्सिला जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। हाइपोफेरिंग्स को हम टंग ऑफ द कॉकरोच बोलते हैं। ये सब जो डिस्कशन है वो हमारा ऑलरेडी हो गया है, राइट। ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, है ना। तो जो कॉकरोच है ना बच्चों, उसका जो इंटायर बॉडी है ना, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड काइटिनस, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। आपको याद रखना है कि जो कॉकरोच है उसका इंटायर बॉडी, पूरी की पूरी जो शरीर है, वी कैन मेंशन कि इंटायर बॉडी is made up of is made up of। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो स्लो लग रहा है लिखने की वजह से, तो आप 1.5x की स्पीड पे या 1.25x की स्पीड पे देख सकते हो। मेड अप ऑफ हार्ड काइटिनस, काइटिन का बना हुआ, और काइटिन की वजह से ही बेसिकली ये ब्राउनिश कलर आता है। एक्सोस्केलेटन, समझ में आ गया, है ना। एक्सोस्केलेटन जो कि बेसिकली कैसा कलर दे रहा होता है, ब्राउन कलर दे रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो बॉडी है वो किसका बना हुआ है, हार्ड और काइटिन का एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर की तरफ रहने वाला स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं बच्चों। और काइटिनस मतलब काइटिन का बना हुआ, है ना। काइटिन क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली काइटिन। तो काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है जिसके मोनोमर यूनिट सेम है। अगर मोनोमर यूनिट सेम होते हैं तो उस तरह के पॉलीसेक्राइड को हम होमोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो काइटिन इज एक्चुअली अ होमोपॉलीसेक्राइड, है ना। किस चीज का होमोपॉलीसेक्राइड है काइटिन, नैग का। व्हाट इज नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, है ना, डिराइव्ड शुगर्स में ये चीज पढ़ा होगा। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है ये मोनोमर है किसका, आपका काइटिन का। समझ में आया। तो काइटिन जो है इट इज अ होमोपॉलीसेक्राइड व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हाट, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। यस और नो, नैक का ये बेसिकली बना हुआ है। तो जो कॉकरोच है उसका पूरा का पूरा जो शरीर है वो काइटिनस है, वो काइटिन का बना हुआ है। अंडरस्टूड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यस। और उसके बाद आपको याद होगा हेड के बारे में अगर हम बात करें, तो हेड जो था वो 90 डिग्री था, है ना, परपेंडिकुलर था, राइट एंगल पे था टू द लॉन्गिट्यूडनल यू कैन से एक्सिस ऑफ द बॉडी। और ये जो काइटिन का बना हुआ प्लेट है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसके शरीर के ऊपर जो काइटिनस प्लेट है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो ये जो काइटिनस प्लेट है इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वी कॉल इट स्क्लेराइट्स, है ना। काइटिन का जो बना हुआ प्लेट है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वी कॉल इट स्क्लेराइट। प्लीज रिमेंबर दिस, समझ में आया। ये जो काइटिन का बना हुआ प्लेट है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्क्लेराइट। अब ये जो स्क्लेराइट है ना, वो हर एक सेगमेंट में बेसिकली पाया जा रहा है। स्क्लेराइट जो है वो हर एक सेगमेंट में पाया जा रहा है ना। अब ये जो स्क्लेराइट है, स्क्लेराइट, अंडरस्टूड। अब इसका यू कैन से जो आपका डॉर्सल स्क्लेराइट है
है ना। डॉर्सल साइड पे जो स्क्लेराइट है, डॉर्सल साइड पे भी हो सकता है। डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ हो सकता है, उसके बाद से नीचे की तरफ भी हो सकता है, वेंट्रल स्क्लेराइट भी हो सकता है, और यू कैन से लैटरल साइड में भी स्क्लेराइट हो सकता है। यस और नो। काइटिन का जो प्लेट है वो उसके ऊपर की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा, और साइड में भी होगा। अगर ऊपर होगा तो डॉर्सल, नीचे होगा तो वेंट्रल, और साइड में होगा तो लैटरल वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो डॉर्सल स्क्लेराइट है ना, जो डॉर्सल स्क्लेराइट है बच्चों, उसके लिए हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्लूरॉन। क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? प्लूरॉन। और प्लूरॉन जो है उसको हम, नो नॉट प्लूरॉन, आई एम सो सॉरी, उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टर्गम, है ना। क्या वर्ड यूज करते हैं? टर्गम। अंडरस्टूड। और इसका प्लूरल क्या होता है? प्लूरल इज टर्गाइट। प्लूरल क्या हो गया? टर्गाइट हो गया। अंडरस्टूड। टर्गाइट इज द प्लूरल। और ये टर्गाइट बेसिकली क्या होता है? वन, है ना। अगर एक सेगमेंट हम लोग लेते हैं, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ पहले, चलो उसके बाद से यहाँ पर लिख दूंगी। जैसे मान लो ये आपका, दिस इज द डॉर्सल स्क्लेराइट ऊपर की तरफ, है ना, ये नीचे की तरफ वेंट्रल स्क्लेराइट, और यहाँ पे ये जो साइड में बना रही हूं मैं, ये आपका क्या हो गया? लैटरल स्क्लेराइट। तो ये जो ऊपर की तरफ वाला स्क्लेराइट है ना, ये जो डॉर्सल स्क्लेराइट इसको बोलेंगे। ऊपर की तरफ जो आपका काइटिनस प्लेट होगा उसको डॉर्सल स्क्लेराइट बोलेंगे, और उसको क्या नाम से हम डिनोट कर रहे होते हैं? टर्गम। और प्लूरल में इसको क्या बोल सकते हैं? टर्गाइट बोल सकते हैं। जो नीचे की तरफ स्क्लेराइट है उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट वेंट्रल स्क्लेराइट। क्या बोलेंगे बच्चों? वी कॉल इट वेंट्रल स्क्लेराइट। और वेंट्रल स्क्लेराइट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? स्टर्नाइट, है ना। स्टर्नाइट्स इज द, यू कैन से प्लूरल, स्टर्नम इज द सिंगुलर। और यहाँ पे जो लैटरल स्क्लेराइट है, लैटरल स्क्लेराइट दो होता है, डॉर्सल और वेंट्रल स्क्लेराइट जो है वन होगा एक सेगमेंट में। तो जो लैटरल स्क्लेराइट है बच्चों, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? प्लूराइट। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लूराइट। यस और नो, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सेगमेंट लें किसी कॉकरोच का, तो जो डॉर्सल साइड में आपका काइटिन का प्लेट है उसको टर्गम, जो नीचे की तरफ वेंट्रल स्क्लेराइट है उसको स्टर्नम या स्टर्नाइट, और लैटरल स्क्लेराइट जो है उसको हम प्लूराइट बोलते हैं। डॉर्सल स्क्लेराइट जो है उसका नंबर 1 है, वेंट्रल का नंबर भी 1 है, और लैटरल की संख्या जो है वो 2 है, एक इस साइड और एक इस साइड, ये दोनों लैटरल हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों अब कि जो वेंट्रल स्क्लेराइट है, जो वेंट्रल स्क्लेराइट है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्टर्नम, या स्टर्नम प्लेट वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसका प्लूरल क्या हो गया? इसके प्लूरल क्या हो गया? इसका प्लूरल हो गया आपका स्टर्नाइट। और इसका नंबर भी कितना हो गया बच्चों एक सेगमेंट में? 1। अगर हम लोग बात करें लैटरल, तो लैटरल के लिए यूज द वर्ड प्लूरॉन। अंडरस्टूड। लैटरल के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे? प्लूरॉन। और इसका प्लूरल क्या हो गया? प्लूरॉन इज द सिंगुलर, प्लूरल क्या हो गया इसका? प्लूराइट्स। समझ में आ गया। और जो आपका लैटरल सेगमेंट है वो कितना होता है? 2। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये सारे जो आपके स्क्लेराइट्स होते हैं, सारे के सारे स्क्लेराइट्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली अटैच्ड विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। किसकी मदद से? एक फ्लेक्सिबल, एक थिन, पतला और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच है ना। ये जो स्क्लेराइट्स है, डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन मैं बनाई हूं यहाँ पे, थिन और फ्लेक्सिबल, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोल रहे हैं हम? आर्थ्रोडियल। और इसकी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन क्या हो गया फिर? आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है, ये एक्चुअली में पतला सा मेम्ब्रेन है ना। ये क्या है बच्चों? ये आपका थिन एंड फ्लेक्सिबल, है ना। ये क्या है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या है बताइए मुझे? दिस इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट कनेक्ट्स, दैट कनेक्ट्स स्क्लेराइट। ये थिन है कि थिक है? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप बोलोगे थिन है। ये फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल है? तो आप बोलोगे कि ये फ्लेक्सिबल है। यस और नो? अब आपके एनसीईआरटी बुक में जो यू कैन से लैटरल स्क्लेराइट है उसके बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है। आपका एनसीईआरटी बुक बोलता है कि डॉर्सल स्क्लेराइट एंड वेंट्रल स्क्लेराइट जो है, दे आर बेसिकली कनेक्टेड बाय आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। बट यू हैव टू रिमेंबर कि डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल, है ना,
सारे के सारे स्क्लेराइड जो है वो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड है, आपस में ज्वाइंटेड है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये स्क्लेराइड्स क्या होता है ये समझ में आया? यस। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कॉकरोच का एक डायग्राम देखा था, देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड दिया है ना, प्रोनोटम, देख रहे हो यहाँ पे जो बनाया हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज प्रोनोटम। सो प्रोनोटम इज नथिंग। ये प्रोनोटम क्या होता है? ये प्रोनोटम क्या है एक्चुअली? जो आपका प्रोथोरैक्स होता है। प्रोथोरैक्स क्या है बच्चों बताओ? जैसे अगर आपका ये हेड है कॉकरोच का, है ना, उसके बाद से प्रोथोरैक्स होता है, फिर मीजोथोरैक्स होता है, फिर मेटाथोरैक्स होता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं ना, एक होता है प्रो, एक होता है मीजो, और एक होता है आपका मेटाथोरैक्स। समझ में आया? तो जो प्रोथोरैक्स होता है बच्चों, उसका यू कैन से जो डॉर्सल स्क्लेराइट होता है, डॉर्सल स्क्लेराइट मतलब ऊपर वाला जो स्क्लेराइट है जिसको हम टर्गाइट बोलते हैं, वो इनलार्ज हो जाता है। क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जो कॉकरोच है उसका जो प्रोथोरैक्स है ना, उसका जो डॉर्सल स्क्लेराइट है, ऊपर वाला जो स्क्लेराइट है, वो इनलार्ज हो जाता है और वो फ्लेक्सिबल नेक को कवर करता है। अभी मैं फ्लेक्सिबल नेक भी बताऊंगी आपको। वो जो आपका यू कैन से प्रोथोरैक्स है, इसका जो डॉर्सल स्क्लेराइट है वो इनलार्ज हो जाता है और वो फ्लेक्सिबल नेक को कवर कर देता है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोनोटम। सो प्रोनोटम इज नथिंग, इट इज ओनली द इनलार्ज डॉर्सल स्क्लेराइट, है ना, ऑफ प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स का जो इनलार्ज डॉर्सल स्क्लेराइट है, जिसको हम टर्गाइट के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? प्रोनोटम बोल रहे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रुको मैं लिख देती हूँ इसको। देखो आप अच्छे से नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है? तो प्रोनोटम क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका हेड हो गया, है ना, उसके बाद से ये स्ट्रक्चर बना, दिस इज नोन एज प्रोनोटम, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वन सेकेंड, प्रोनोटम। तो प्रोनोटम क्या है एक्चुअली में, है ना? प्रोनोटम क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डॉर्सल स्क्लेराइट है, डॉर्सल स्क्लेराइट, किसका डॉर्सल स्क्लेराइट बताओ? डॉर्सल स्क्लेराइट को क्या नाम देते हैं हम लोग? टर्गम या टर्गाइट बोलते हैं प्लूरल में, है ना। किसका? ऑफ प्रोथोरैक्स। डॉर्सल स्क्लेराइट ऑफ प्रोथोरैक्स इज इनलार्ज्ड। वो क्या हो जाता है? वो इनलार्ज हो जाता है। समझ में आया? लार्ज हो जाएगा एंड कवर करेगा, एंड कवर्स, किसको कवर करेगा? द फ्लेक्सिबल नेक। अभी नेक क्या है, कहाँ है, मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमारे जैसा फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होता है, प्लीज रिमेंबर। और उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? उसी को हम बोल रहे होते हैं प्रोनोटम। समझ में आया? एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एनसीईआरटी की लाइंस जो एनसीईआरटी में लिखा है वो भी समझ में आएगा, जो एनसीईआरटी छुपा रहे हैं, नहीं लिख रहा है प्रॉपरली, वो भी समझ में आएगा। तो मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि जो भी चीजें हैं वो आपको समझाई जाए। अब देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि जो प्रोथोरैक्स है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो प्रोथोरैक्स जो है, ये मान लीजिए प्रोथोरैक्स है, उसके बाद से आपका मीजोथोरैक्स है, फिर मेटाथोरैक्स है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोथोरैक्स, दिस इज द मीसोथोरैक्स, एंड दिस इज द मेटा, है ना, थोरैक्स। ये थोरैक्स है, ये सब रीजन किसका है? थोरैक्स की रीजन की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो आपका प्रोथोरैक्स है ना, उसमें से कुछ रीजन्स जो होते हैं वो आगे की तरफ यू कैन से एक्सटेंड करते हैं, और उसी को बोलते हैं हम लोग नेक, है ना। नेक जो है वो क्या है एक्चुअली? इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। व्हाट इज नेक एक्चुअली? इट इज एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? प्रोथोरैक्स के एक्सटेंशन को हम क्या बोल रहे हैं? नेक बोल रहे हैं। समझ में आया? नेक इज नथिंग, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। और इस नेक को कौन कवर कर ले रहा है? प्रोनोटम। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोनोटम है, ये डॉर्सल स्क्लेराइट जो प्रोथोरैक्स का होता है वो इनलार्ज हो जाता है, और ये क्या कर लेगा? कवर कर लेगा किसको? नेक को। नेक जो है वो दिखाई नहीं देगी, और ये नेक जो है ये क्या है? इट इज अटैच टू द हेड। ये नेक जो रीजन है किसका? कॉकरोच का, जो कहाँ का एक्सटेंशन है? आप बोलोगे प्रोथोरैक्स का यू कैन से एक्सटेंशन है। तो नेक कैसा है? नेक के क्या क्या फीचर्स है? एक तो अभी आपने जस्ट देखा कि जस्ट लाइक ह्यूमंस ये भी आपका क्या है? फ्लेक्सिबल है।
और ह्यूमन के नेक रीजन को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं ना, सर्वाइकल। और इसको नेक को भी हम लोग क्या बोल रहे होते हैं कॉकरोच के केस में? सर्वाइक्यूलम बोल रहे होते हैं। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है। तो इसका जो नेक है जिसको हम सर्वाइक्यूलम बोल रहे होते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है एंड इट कैन रोटेट 360 डिग्री। ये कितना रोटेट कर सकता है? 360 डिग्री रोटेट कर सकता है इसका नेक। और उसके अलावा इट इज अटैच टू द हेड। जो नेक है ये क्या है? यानी जो थोरैक्स है, थोरैक्स इज अटैच्ड, है ना, टू, यू कैन से हेड विद द हेल्प ऑफ नेक। यस और नो? जो थोरैक्स है, yes, it is connected to the head by neck. Yes or no? We can mention कि जो head है, head is connected, head जो है वो connected है। yes or no? head कैसा है? मैंने previous class में बताया था, triangular head है। and head जो है it is connected to what? thorax। head किससे connected है? thorax के through connected है। किसके through connected है? through flexible neck। head जो है it is connected to thorax through कैसा neck? flexible। yes or no? through flexible neck। is this clear? यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें, है ना? यहां तक आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। yes, I hope I am clear till now। yes or no? please let me know in the comment section। है ना? अगर आप लोग मेरे नोट्स ये लेक्चर्स देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एक और मैं आपको चीज बता दूं, जो हेड होता है ना, हेड में आपका ये लिखा हुआ नहीं है प्रॉपरली एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में एक टर्म है जिसको हेड कैप्सूल बताया हुआ है। तो हेड कैप्सूल एक्चुअली में क्या है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हेड में एक्चुअली 8 स्क्लेराइट्स होते हैं। स्क्लेराइट्स कितने होते हैं? काइटिनस प्लेट कितने होते हैं हेड में? 8 होते हैं। और ये जो 8 स्क्लेराइट्स हैं ये आपस में क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो 8 स्क्लेराइट है हेड रीजन में वो फ्यूज करके क्या बना देते हैं? हेड कैप्सूल बना देते हैं। तो हेड कैप्सूल इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 8 स्क्लेराइट्स प्रेजेंट इन द हेड रीजन। यस और नो? समझ में आ गया? थोरैक्स में आपके 3 स्क्लेराइट्स प्रेजेंट होंगे। एब्डोमेन में आपके ईच सेगमेंट इज सराउंडेड बाय 4 प्लेट्स और 4 स्क्लेराइट्स, है ना। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, आपको याद होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग अगर बात करें थोरैक्स के बारे में, लेट्स राइट अबाउट द थोरैक्स। हेड की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोरैक्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब जो थोरैक्स है इसमें 3 यू कैन से पार्ट्स होते हैं। थोरैक्स में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं हम प्रोथोरैक्स, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे होते हैं मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स जो है वो कौन सा पार्ट है बच्चों? मिडिल पार्ट। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है थोरैक्स का उसको हम बोल रहे होते हैं मेटाथोरैक्स। समझ में आ गया? मेटाथोरैक्स कहाँ का रीजन है, कहाँ का पार्ट है? दिस इज द लास्ट पार्ट। यस और नो? थोरैक्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किया था कि आपका बेसिकली जो थोरैक्स है, थोरैक्स में 2 चीजें पाई जाती हैं, है ना। थोरैक्स में से 2 चीजें निकलती हैं जो कि आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बनते हैं। यानी कि यहां से क्या निकलेगा? 6 यू कैन से लेग्स या अपेंडेजेस। 6 legs arises from the thorax only and 2 pair of wings। yes or no? thorax से क्या arise हो रहा है? 6 legs and 2 pairs of wings। yes or no? ये दोनों चीजें जो है वो कहां से arise हो रही हैं? thorax से। तो this can become a very you can say important a question for neat perspective। अब यहाँ पे we have to write कि देखिए जैसे प्रोथोरैक्स है ना, जैसे मान लो ये आपका प्रोथोरैक्स हो गया, दिस इज द मीजोथोरैक्स एंड दिस इज द मेटाथोरैक्स। तो हर एक यू कैन से थोरैसिक रीजन से 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस अराइज करता है। ये मान लीजिए लेग है ना, तो 1 पेयर ऑफ लेग, ये क्या है? दिस इज द लेग। 1 पेयर ऑफ लेग या यू कैन से अपेंडेजेस अराइजेस फ्रॉम ईच थोरैसिक सेगमेंट। यस और नो? यानी प्रोथोरैक्स से 2 लेग निकलेंगे, मीजोथोरैक्स से 2 लेग निकलेंगे और मेटाथोरैक्स से भी 2 लेग निकलेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट एज वेल कि 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 1 पेयर ऑफ लेग्स और यू कैन से लिम्स या अपेंडेजेस बोल सकते हैं, अपेंडेजेस दैट इज लिम्स, ठीक है।
arises from each thoracic segment. Please remember, कौन से सेगमेंट से अराइज हो रहा है बच्चों? थोरैसिक सेगमेंट से अराइज हो रहा है, एंड नॉट फ्रॉम द एब्डोमिनल सेगमेंट. हर एक थोरैसिक सेगमेंट से एक पेयर यानी कि 2 लिम्स या लेग अराइज हो रहा है, ये आपको याद रखना है. समझ में आ गया कि नहीं? तो अब विंग्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले इनके जो लेग्स हैं, है ना, लेग में क्या होता है? 5 सेगमेंट या यू कैन से पोडोमियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. 5 सेगमेंट या यू कैन से पोडोमियर्स इन ईच लेग. हर लेग में क्या प्रेजेंट होता है? 5 यू कैन से पोडोमियर या यू कैन से सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे हम लोगों को जानना है कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, तो डायग्रामेटिकली हम लोग देख सकते हैं. लेट मी ड्रॉ अ नॉर्मल डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये जैसे ये एक सेगमेंट है जिसको हम बोलेंगे कॉक्सा. ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट जिसको हम बोल रहे हैं कॉक्सा. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट? दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट कॉक्सा. यहीं पे एक छोटा सा सेगमेंट होता है, दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? ये सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, इसको हम बोलेंगे ट्रोकैंटर. ठीक है, उसके बाद से आपका शुरू होता है एक सेगमेंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज, ये ब्रिसल्स है जो हेयरी स्ट्रक्चर में बना रही हूं. ये जो थर्ड सेगमेंट हो गया, ट्रोकैंटर जो है वो सेकंड है. आपको सीक्वेंस वाइज भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले कॉक्सा, फिर ट्रोकैंटर, फिर थर्ड वन इज नोन एज फीमर, है ना. उसके बाद से फोर्थ सेगमेंट हो गया, उसके बाद से फोर्थ सेगमेंट हो गया जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? ये सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है एक्चुअली में. थोड़ा और लंबा बना देती हूँ, ये देखो, ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट है. इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअली टीबिया. टीबिया क्या है? टीबिया इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट. अंडरस्टूड? इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये जगह खत्म हो रही है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको नीचे ले आती हूँ. ओके, तो ये हो गया आपका क्या? टीबिया, फोर्थ वन. एंड उसके बाद से आपके हो जाते हैं टार्सस. ठीक है, टीबिया के बाद क्या हो जाते हैं? बेसिकली टार्सस. और टार्सस में एक्चुअली प्रेजेंट होता है 5 टार्सोमियर्स, है ना. टार्सोमियर्स मतलब उसके अलग से, टार्सस के अलग से 5 सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम टार्सोमियर्स बोल रहे हैं. देखिए ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज टार्सस. और टार्सस में कितने यू कैन से टार्सोमियर्स हैं? नजर आ रहे होंगे ना आपको, कितने टार्सोमियर नजर आ रहे हैं? ये जो एक एक बनाया हुआ है सेगमेंट, ये क्या है? टार्सोमियर्स, है ना. तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन, दिस इज, दीज आर नोन एज टार्सोमियर्स. सो बेसिकली जो आपका टार्सस है, टार्सस में क्या है? हैज 5 टार्सोमियर्स. प्लीज रिमेंबर, टार्सस में क्या है? 5 टार्सोमियर्स है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वन बाय वन, देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सीक्वेंस पूछा जाएगा कि जो इनके लेग्स है उसके क्या सीक्वेंस है. तो कॉक्सा पहला, फिर ट्रोकैंटर, फिर फीमर, फिर टीबिया और फिर टार्सस. अंडरस्टूड और नॉट? टार्सस में कितने टार्सोमियर्स हैं? आप बोलोगे 5. सबसे ज्यादा यू कैन से क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि सबसे ब्रॉडेस्ट सेगमेंट कौन है, या सबसे यू कैन से लार्जेस्ट सेगमेंट क्या है? तो आपका आंसर होगा कॉक्सा. कॉक्सा सबसे ब्रॉडेस्ट सेगमेंट होता है और ये अटैच होता है लैटरल साइड में. थोरैसिक सेगमेंट में कहां पे अटैच होता है? ऊपर में कि नीचे में कि बगल में, है ना. साइड में अटैच होता है. साइड के अटैचमेंट को या साइड वाले स्क्लेराइट को क्या बोल रहे थे? प्लूराइट या प्लूरॉन बोल रहे थे. यस और नो? तो जो कॉक्सा है ये एक्चुअली में थोरैक्स से ही निकलेगा. ऑब्वियसली सारे के सारे जो लेग्स हैं वो थोरैसिक सेगमेंट से अराइज करते हैं. एंड द कॉक्सा इट इज एक्चुअली अटैच टू प्लूराइट या यू कैन से लैटरल साइड, है ना, ऑफ ईच थोरैसिक सेगमेंट. सबसे छोटा कौन है? ट्रोकैंटर सबसे स्मॉलेस्ट है. फीमर जो है वो लॉन्ग है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पूछा तो आपसे आपका आंसर होगा टीबिया. सबसे लॉन्गेस्ट पूछ दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीबिया. आपका आंसर हो जाएगा कि टीबिया जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है ना. और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इन सेगमेंट्स के नाम. पहले तो सीक्वेंस आपको याद रखना है बच्चों. देखो मैं शॉर्टकट में पढ़ाने में बिलीव नहीं रखती हूँ, थोड़ा आपको मेहनत नीट में करना पड़ेगा, है ना. और मैं हर एक चीज बता रही हूँ बारीकी से, कुछ भी चीज छोड़ नहीं रही हूँ, है ना. मैं दूसरे जो टीचर्स हैं उनकी बुराई नहीं करूंगी, लेकिन मैंने लेक्चर्स देखे हैं, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं.
और ऐसा नहीं है कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा आपको ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा, है ना। कॉक्सा हो गया, देन ट्रोकैंटर हो गया, देन आपका क्या हो गया, फीमर हो गया, देन आपका क्या हो गया, टीबिया हो गया, और क्या हो गया आपका, टार्सस हो गया। यस और नो, टार्सस हो गया। तो यहाँ पे जो कॉक्सा है, कॉक्सा के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बताओ। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, कॉक्सा जो है ये सबसे ब्रॉडेस्ट सेगमेंट है, दिस इज द ब्रॉडेस्ट सेगमेंट। यस और नो, कॉक्सा जो है वो ब्रॉडेस्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट है। ट्रोकैंटर जो है वो सबसे छोटा सेगमेंट है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट है। फीमर जो है वो लॉन्ग है, लेकिन जो अगर टीबिया के बारे में बात करें तो टीबिया जो है ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा सेगमेंट है। और जो टार्सस है इसमें 5 टार्सोमियर्स है, हैज 5 टार्सोमियर्स, है ना। टार्सस में 5 टार्सोमियर्स है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। अब यहाँ पे कॉक्सा जो है, कॉक्सा के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन कि इट इज अटैच टू, इट इज अटैच्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए कि विंग्स कहाँ से अराइज करते हैं, लिम्स कहाँ से अराइज करते हैं, है ना, लैटरल साइड से कि डॉर्सल साइड से कि वेंट्रल साइड से। सो जो कॉक्साइड इज अटैच टू प्लूरॉन, प्लूरॉन मतलब क्या हो गया, लैटरल साइड। यस और नो, लैटरल स्क्लेराइड को प्लूरॉन बोल रहे थे, ऑफ ईच थोरैसिक सेगमेंट, यानी जो साइड वाला यू कैन से थोरैसिक सेगमेंट है, थोरैक्स से ही सारा लेग्स निकलेगा, तो जो साइड वाला पोर्शन है स्क्लेराइट है, यानी जिसको प्लूरॉन बोलते हैं, वहां से अराइज हो रहा होता है कौन, कॉक्सा। यस और नो, कॉक्सा। इज दिस क्लियर और नॉट। अब देखो एक दो चीजें आपको थोड़ी सी और पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो आपका लास्ट वाला यू कैन से टार्सोमियर है ना, जो लास्ट टार्सोमियर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोल रहे होते हैं क्लॉ, क्लॉ, ठीक है। और इसका नंबर कितना होता है, 2। और यहाँ पे कुछ यू कैन से एडहेसिव पैड्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये जो एडहेसिव पैड्स है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, है ना। आप नीट के लिए अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये हो सकता है कि इसका चांस 1% ही आने का, बट जो लोग चाहते हैं पढ़ना वो पढ़े, लेकिन अदरवाइज ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हो। एडहेसिव पैड भी होता है यहाँ पे, और इस एडहेसिव पैड को हम बोलते हैं एरोलियम। देखिए क्या बोला मैंने कि जो इसका लास्ट टार्सोमियर है वहां पे दो चीजें पाई जा रही हैं, एक तो एरोलियम जो चिप करने वाला पैड है, जो चिपकने में हेल्प करता है, और क्लॉ है। क्लॉ कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। यस और नो, कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। एंड जो आपका एरोलियम है ना, वो एक्चुअली में हेल्प करता है बेसिकली कॉकरोच को स्मूथ सरफेस पे यू कैन से मूव करने के लिए। देखिए, और जो क्लॉ है, क्लॉ हेल्प करता है कॉकरोच को रफ सरफेस पे मूव करने के लिए। सो वी कैन मेंशन ओवर हियर कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच मूव ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस, रफ सरफेस पे किसके हेल्प से मूव करेगा, यूजिंग क्लॉज। क्या यूज करके वो मूव करेगा, क्लॉ का इस्तेमाल करके। एंड ऑन स्मूथ सरफेस यूजिंग द एडहेसिव पैड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोलियम। एरोलियम को एक और नाम से जानते हैं, इसको पल्वियस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पल्वियस। समझ में आया कि नहीं। एंड दिस एरोलियम और यू कैन से पल्वियस is present in case of Periplaneta americana only and this is absent in Blatta orientalis, है ना। जो इंडियन ओरिजिन का कॉकरोच होता है, ब्लाटा ओरिएंटालिस जिसको बोलते हैं, है ना, ओरिएंटल कॉकरोच, उसमें ये एब्सेंट होता है, प्लीज रिमेंबर। तो ब्लाटा ओरिएंटालिस और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में आपको डिफरेंस भी मिल गया। इज दिस क्लियर और नॉट। यस। अब यहाँ पे बेसिकली जो जंक्शन होता है यू कैन से किसका, टार्सोमियर का। जैसे मान लो एक टार्सोमियर ये है ना, और दूसरा टार्सोमियर ये है, ये दोनों टार्सोमियर का जो जंक्शन हुआ, दिस जंक्शन, है ना, दिस इज सपोज दिस इज वन टार्सोमियर, दिस इज द सेकेंड टार्सोमियर, तो दोनों टार्सोमियर के बीच का जो जंक्शन है, यहाँ पे ये जो जंक्शन है, यस और नो, वहां पे भी स्मॉल एडहेसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको प्लांट्यूली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट्यूली, प्लांट्यूली। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आई नो, बट अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो इस चीज को, बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं आपके साथ थोड़ा सा भी यू नो
बेईमानी करूं या फिर मुझे जहां भी लगता है कि ये चीज आ सकता है वो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगी, भले मेरा चैनल नहीं चले तो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन मेंशन कि स्मॉल एडहेसिव है ना, पैड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बताइए मुझे। दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन, दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ each टार्सोमियर, और उसी को क्या बोल रहे हैं हम, कॉल्ड प्लांट्यूली। उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको वी आर कॉलिंग इट प्लांट्यूली। यस, एंड द कॉकरोच मूव्स ऑन वॉल। कॉकरोच जो है वो वॉल पे मूव करता है यूजिंग एरोलियम एंड प्लांट्यूली। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। कॉकरोच जो है इट मूव्स ऑन वॉल यूजिंग द एडहेसिव पैड, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एरोलियम, और जो जंक्शन पे प्रेजेंट है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्लांट्यूली। यस और नो। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। परेशान मत हो, मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो मैंने बच्चों क्या बताया अभी आपको, देखो थोरैक्स में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से 6 लेग्स अराइज होती हैं, इसीलिए इसको हेक्सापोडा बोलते हैं। एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स अराइज होती हैं। ये जो विंग्स हैं ये डिसिमिलर होती हैं, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो डिक्टियोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर विंग्स, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी। अब हर एक थोरैक्सिक सेगमेंट से, जैसे ये मान लो प्रोथोरैक्स है, मीजो है, ये मेटाथोरैक्स है, हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ यू कैन से लिम्स जो है वो राइज होते हैं। यस और नो। और हर एक लेग्स में बेसिकली 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके सीक्वेंस है कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। अब यहाँ पे जो कॉक्सा है ये सबसे ज्यादा यू कैन से ब्रॉडेस्ट होता है, वाइडेस्ट होता है, और ये कहाँ अटैच होता है, लैटरल साइड पे, जिसको हम प्लूराइड बोलते हैं, है ना। लैटरल स्क्लेराइट ऑफ ईच थोरैसिक सेगमेंट से अराइज होता है। ट्रोकैंटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, femur is long and tibia is the longest. Tarsus जो है it is the fifth segment and it has 5 tarsomeres. ये जो टार्सोमियर है इसके जो जंक्शंस होते हैं वहां पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो जंक्शन है ना टार्सस का, यहाँ पे इस जंक्शन पे या इस जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्लांट्यूली। यस और नो। उसके अलावा जो है जो लास्ट टार्सोमियर वहां पे 1 पेयर ऑफ क्लॉ प्रेजेंट होगा, जो कॉकरोच को रफ सरफेस पे हेल्प करेगा मूव करने के लिए, और एडहेसिव पैड प्रेजेंट होगा जिसको एरोलियम बोलते हैं, या इसको पल्वियस ये हाँ पल्वियस के नाम से भी जान सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। यस और नो, एरोलियम को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पल्वियस भी बोल रहे हैं, जो कि स्मूथ सरफेस पे हेल्प करता है कॉकरोच को मूव करने में। और ये जो आपका प्लांट्यूली है और जो एरोलियम है ये कॉकरोच को हेल्प करता है वॉल के ऊपर मूव करने के लिए। तो इतनी सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो थोरैक्स का में एक तो हमने पढ़ लिया कि इससे जो हमारा लेग्स है वो राइज होते हैं। अब क्या बच गया जो कि थोरैक्स से राइज हो रहा है, दैट इज विंग्स, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द विंग्स। अब विंग्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, विंग्स कितना होता है इसमें, 2 पेयर्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं, 2 पेयर्स होते हैं। एंड ये कहां से अराइज हो रहे हैं, दे ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम थोरैक्स ओनली। बार बार मैं क्यों लिख रही हूँ ये चीजें, ताकि आपको याद रहे, दिमाग में फिट हो जाए। और ये जो विंग्स है क्या ये सिमिलर है, नहीं भाई, दे आर डिसिमिलर। यस और नो, विंग्स जो है दे आर डिसिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। यस और नो, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे विंग्स जो है वो 2 पेयर्स है। एंड जैसे मान लो ये आपका प्रोथोरैक्स है, दिस इज द मीजोथोरैक्स एंड दिस इज द मेटाथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग्स अराइज नहीं होगी, है ना। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से ही विंग्स जो है वो राइज होंगी, प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स अराइज नहीं होंगी। प्लीज रिमेंबर, मीजोथोरैक्स से 1 पेयर ऑफ विंग्स अराइज होगी और मेटाथोरैक्स से 1 पेयर ऑफ विंग्स अराइज होगी। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग अराइज नहीं होंगी, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो आई कैन मेंशन कि नो विंग्स arises from प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग अराइज नहीं करेगी। यस और नो। एंड यहां पे आई कैन ऑल्सो राइट कि 1 पेयर ऑफ विंग
ठीक है, अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड वन पेयर कहां से अराइज होगी, वन पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, यानी जो मीजोथोरैक्स से जो विंग अराइज होगा उसको हम फोर विंग बोल सकते हैं, और मेटाथोरैक्स से जो विंग अराइज होगा उसको हम हाइंड विंग्स बोल सकते हैं। यस और नो। अब जैसे देखो, हम समझने के लिए एक डायग्रामेटिकली इसको लेकर चलती हूँ, समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो ये प्रोथोरैक्स हो गया, ये मीजोथोरैक्स, ओ वन सेकेंड, ये आपका मीजोथोरैक्स हो गया, एंड सपोज दिस इज द मेटाथोरैक्स, है ना। लेट मी राइट दैट ऑल्सो। ये मान लीजिए प्रोथोरैक्स है, जहां से कोई विंग्स अराइज नहीं होंगी। लेग्स अराइज होगा, लेग्स देखिए, वन पेयर ऑफ लेग्स तीनों थोरैक्स से अराइज होता है, लेकिन विंग्स नहीं अराइज होगा प्रोथोरैक्स से। विंग्स जो है वो सिर्फ मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से ही अराइज होगा। लेकिन अगर लिम्स की बात करें, लेग्स की बात करें, तो लेग्स अराइज होगा सारे थोरैसिक सेगमेंट पे। तो ये जो मीजोथोरैक्स का यू कैन से विंग्स होगा, जिसको हम फोर विंग्स बोलेंगे, ये आपके बड़े बड़े होंगे। समझ में आ रहा है, ये बड़े बड़े होंगे, देखो इस तरह से। दे आर एक्चुअली लार्जर, दे आर डार्कर, दे आर लेदरी, yes or no, they are opaque and they are not used in flight. Please remember, क्या बोला मैंने कि जो मीजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है, दोनों से वन वन पेयर ऑफ विंग्स अराइज होंगे। जो मीजोथोरैक्स से वन पेयर ऑफ विंग अराइज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो डार्क होता है, वो ओपेक होता है, फैन शेप्ड होता है, लेदरी होता है, बड़ा होता है, और उड़ने के काम नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उड़ने के काम कौन सा विंग्स आएगा, उड़ने के काम जो विंग्स है वो मेटाथोरैसिक विंग्स आएगा। ये छोटा विंग्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं। जो मेटाथोरैसिक विंग्स है, ये आपके क्या होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। दे आर एक्चुअली लाइट, दे आर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, and they are membranous. Yes or no, they are actually membranous. Yes, and they are used in flight. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो, जो आपका मीजोथोरैसिक यानी मीजोथोरैक्स से जो विंग्स निकला, यस और नो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर विंग्स बोल सकते हैं। मीजोथोरैसिक विंग्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोर विंग्स बोल सकते हैं। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, टेगमीना अराइजेस फ्रॉम, सो द आंसर वाज मीजोथोरैक्स। यस और नो, टेगमीना भी इसी को बोलते हैं। मीजोथोरैसिक विंग को हम फोर विंग्स बोलेंगे, पहले यही अराइज हो रहा है तो टेगमीना भी इसको बोलते हैं, फोर विंग बोल रहे हैं। इसको एलाइट्रा के नाम से भी जानते हैं। सो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ यू कैन से मीजोथोरैसिक विंग्स। क्या क्या इसके नेम है, फोर विंग्स, टेगमीना या एलाइट्रा। और ये क्या होते हैं, कहां से अराइज हो रहे हैं, दे आर वन पेयर, है ना। ये क्या होते हैं बच्चों, ये वन पेयर है, देख ही सकते हो। वन पेयर मीजोथोरैक्स से अराइज होता है, वन पेयर मेटाथोरैक्स से अराइज होता है। एंड ये कहां से अराइज हो रहे हैं, बताओ, डॉर्सल साइड से कि वेंट्रल साइड से कि लैटरल साइड से। देखिए, लेग्स अराइज होता है लैटरल साइड से, विंग्स अराइज होंगे डॉर्सल साइड से। प्लीज रिमेंबर, सो इट अराइजेस फ्रॉम यू कैन से टर्गा। टर्गा क्या होता है, व्हाट इज टर्गा, टर्गा इज द डॉर्सल स्क्लेराइट। यस और नो, डॉर्सल स्क्लेराइट को हम क्या बोल रहे होते हैं, टर्गा बोल रहे होते हैं, है ना। देखो, बहुत बारीकी से चीजें बता रही हूँ कि किस पोर्शन से राइज हो रहा है, ये भी बता रही हूं मैं आपको। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छा नोट्स आपका बनेगा। तो इट अराइजेस फ्रॉम टर्गा, किसके टर्गा से अराइज हो रहा है, ऑफ मीजोथोरैक्स। यस और नो बच्चों, किसके टर्गा से अराइज हो रहा है, इट अराइजेस फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स के डॉर्सल स्क्लेराइट से अराइज हो रहा है, और ये काला रंग का होता है, डार्क होता है ना, लेदरी होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है। ठीक है, ये सब याद रखना है, लाइट नहीं पास हो सकती, ओपेक होगा, और पंखे के आकार का होगा, जिसको हम बोलेंगे फैन शेप्ड। यस और नो, पंखे के आकार का होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे फैन शेप्ड। और ये लार्ज होगा, यस और नो, ये क्या होगा, लार्ज होगा। एंड दिस इज नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट यूज्ड इन फ्लाइट। ये उड़ने के काम नहीं आएगा, इट इज नॉट यूज्ड इन फ्लाइट। कौन सा विंग जो है वो उड़ने के काम आएगा, जो मीजोथोरैक्स से अराइज करेगा विंग्स, वो उड़ने के काम आएगा। ये वाला जो विंग्स है, जो सॉरी मीजोथोरैक्स बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, जो मेटाथोरैक्स से विंग्स अराइज होगा,
है ना, ये उड़ने के काम में आएगा। ये हल्का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनस होता है। लेकिन कॉकरोच ज्यादा उड़ना पसंद नहीं करता। कॉकरोच जो है वो कर्सोरियल एनिमल है। कर्सोरियल एनिमल मतलब फास्ट रनर, वो ज्यादातर रन करना पसंद करता है। इसीलिए जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कॉकरोच एक्टिव नहीं है, यानी जब वो उड़ नहीं रहा है, तो ये जो मीजोथोरैसिक विंग्स है ना, ये कवर करते हैं किसको? मेटाथोरैसिक विंग्स को। किस समय? जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है, फ्लाई नहीं कर रहा होता है, तो ये जो मीजोथोरैसिक विंग्स हैं, जो लंबे लंबे बड़े बड़े विंग्स हैं, ओपेक विंग्स हैं, डार्क विंग्स हैं, वो कवर करते हैं किसको? मेटाथोरैसिक विंग्स को, है ना। किस समय? when the cockroach is not flying, when the cockroach is at rest, rest मतलब not flying, yes or no? So we can mention the function of mesothoracic wing. mesothoracic wing का क्या function हो गया? it is used to cover, it is used to cover, किसको cover करेगा? the flying wings. it is used to cover the flying wings, है ना। flying wings कौन से हो जाएंगी? metathoracic wings. yes, when the cockroach, when the cockroach is at rest, rest का मतलब यहां पर हो गया not flying। जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा है, तो जो मीजोथोरैसिक विंग है वो कवर कर लेगा किसको? मेटाथोरैसिक विंग को। यस और नो? अब हम लोग लिखते हैं किसके बारे में? मेटाथोरैसिक विंग्स के बारे में। यस और नो? सो लेट्स राइट अबाउट द मेटाथोरैसिक विंग्स। मेटाथोरैसिक विंग्स को आप हाइंड विंग्स भी बोल सकते हैं, पीछे की तरफ है भाई। मीजोथोरैसिक को आप फोर विंग बोल रहे हैं, तो इसको आप हाइंड विंग्स बोलोगे। और ये फ्लाई करने में यूज होता है, तो इसको आप फ्लाइंग विंग्स भी बोल सकते हो। यस और नो? किसका क्या नाम है आपको याद रखना है। टिग्मिना पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसा मैंने बताया आपको। तो ये कहां से अराइज कर रहा है? इट अराइजेस फ्रॉम, अगेन, टर्गा। टर्गा मतलब क्या हो गया? डॉर्सल स्क्लेराइट। यस और नो? ऑफ मेटाथोरैक्स। मेटाथोरैक्स के यू कैन से डॉर्सल साइड से ये अराइज हो रहा है। इज दिस क्लियर? और ये कैसा होता है? ये थिन होता है ना। मीजोथोरैसिक कैसा था? थिक था। मीजोथोरैसिक कैसा था? ओपेक था। ये कैसा होगा? ये ट्रांसपेरेंट होगा। ये कैसा होगा बच्चों? ट्रांसपेरेंट होगा। ये मेम्ब्रेनस होगा, है ना, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, ये मेम्ब्रेनस होगा। ये लाइट होगा, हल्का होगा, एंड इट इज यूज्ड इन फ्लाइट। इट इज यूज्ड इन फ्लाइंग, ये उड़ने के काम आएगा। प्लीज डू रिमेंबर। तो कौन सा फ्लाइंग विंग्स होगा कॉकरोच का? अगर क्वेश्चन आता है कि द फ्लाइंग विंग्स ऑफ कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, सो योर आंसर शुड बी metathorax. Yes or no? Your answer should be metathorax. Is this clear or not clear? Yes or no? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, आई एम वेरी श्योर। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करो। आखिर में मुझे कैसे समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस और नो? टेल मी। तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करिए, सो दैट कि मुझे भी कॉन्फिडेंस गेन हो कि यस यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट, है ना। तब मुझे भी लगेगा कि यस आई शुड मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर योर वेलफेयर। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थोरैक्स तक हम लोग जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी और वी विल नो अबाउट द एब्डोमेन। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? अब हम लोग एब्डोमेन के बारे में सीखेंगे, एब्डोमेन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको जो भी चीजें मैंने बताई है वो समझ में जरूर आ गई होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द, यू कैन से एब्डोमेन, है ना। यहाँ पे एब्डोमेन के बारे में अब बात करते हैं। देखो एब्डोमेन, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो कॉकरोच है वो डायोशियस है, यूनिपेरेंटल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। और तो और मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंग्विश हो सकता है। हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल कॉकरोच है, कौन सा फीमेल कॉकरोच है, और उस फीचर को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। अगर हम लोग पहचान सके कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो उस फीचर को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड जो भी फीचर है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, दैट इज फाउंड इन द एब्डोमेन। प्लीज रिमेंबर all features, please remember this, all features of, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के रीजंस। all features of sexual dimorphism, all features of sexual dimorphism
ठीक है, इज फाउंड इन एब्डोमेन। वो कहाँ पाया जा रहा है? दैट इज फाउंड इन वो वेयर? दैट इज फाउंड इन एब्डोमेन, है ना। जो भी फीचर है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का वो एब्डोमेन में पाया जाएगा। यस और नो? थोरैक्स में, हेड में नहीं पाया जाएगा। यस और नो? जैसे कि कौन कौन से फीचर्स थे बताओ, मैं रिकैप करा देती हूँ। कौन कौन से फीचर्स थे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के? जैसे एनल स्टाइल, मैंने आपको पढ़ाया था। एनल स्टाइल जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? मेल कॉकरोच में ही होगा, जिसको हम कॉर्डल स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। एनल स्टाइल को हम कॉर्डल स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट होगा। दूसरा फीचर जो बॉडी है ना, किसका? ऑफ फीमेल इज ब्रॉडर देन मेल, स्पेशली जो एब्डोमेन एरिया है ना, क्योंकि भाई जेनाइटल चैम्बर फीमेल्स में ही होगा बेसिकली, है ना, जहां पे वो अंडा वगैरह रखेगी अपना। तो वो जो आपका एब्डोमेन होता है या फिर बॉडी जो होता है फीमेल का, वो ब्रॉडर होगा, इज ब्रॉडर देन मेल। यस और नो? और थर्ड फीचर जो होता है कि जो मेल कॉकरोच होते हैं उसके विंग्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल कॉकरोच। समझ में आया? और जो मेल कॉकरोच के पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो एब्डोमेन की टिप से बाहर तक जाते हैं। यानी अगर एब्डोमेन यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उनके विंग्स आगे तक जाएंगे, उनके विंग्स उनके उसके बियॉन्ड जाएंगे, बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। यस और नो? सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द विंग्स, किसके विंग्स? ऑफ मेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच के जो विंग्स हैं, ठीक है, वो लॉन्गर है, इज लॉन्गर दैन फीमेल, एंड extends beyond and extends beyond the tip of the abdomen, है ना। दो वो जो एक्सटेंड कर रहे हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। इज दिस क्लियर और नॉट? लेकिन देखो ब्लाटा ओरिएंटेलिस में ऐसा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। मैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस के बारे में भी यहाँ जिक्र कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी वी डू नॉट नो कि नीट में हो सकता है एक दो चीज ब्लाटा ओरिएंटेलिस और पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना में डिफरेंस पूछ दे। एक डिफरेंस मैं भी आपको आगे बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। वेयर एज इन केस ऑफ ब्लाटा ओरिएंटालिस, है ना, ब्लाटा ओरिएंटालिस के केस में इट हैज स्मॉलर विंग्स इन मेल्स, स्मॉलर विंग्स। मेल्स में कैसे विंग्स होंगे? स्मॉलर विंग्स होंगे, किसमें? मेल्स में। एंड वेस्टिजियल विंग्स होंगे किसमें? फीमेल्स में। एंड वेस्टिजियल विंग्स इन फीमेल, वेस्टिजियल मतलब नॉन फंक्शनल। यस और नो? फीमेल्स के विंग्स जो है वो वेस्टिजियल होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, और मेल के विंग्स जो होंगे वो छोटे होंगे, किसमें? ब्लाटा ओरिएंटालिस कॉकरोच में। यस और नो? टेल मी। इतनी बातें समझ में आ गई? अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग बात करें एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स थे बताओ। एब्डोमेन कितने सेगमेंट्स से बना था? 10 सेगमेंट्स होते हैं अडल्ट में, और इम्ब्रियोनिक स्टेज में 11 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में। यस और नो? है ना, एब्डोमेन में जो आपके अडल्ट होते हैं उसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। यस और नो? तो अगर हम लोग एब्डोमेन के बारे में बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे मेल, देखो यहाँ पे समझना, ठीक है। नोट्स आप मेरे साथ बनाओ, है ना, मेरी बात समझो। जो बच्चा बिना नोट्स बनाए पढ़ रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाओ अगर आप अपना भला चाहते हो तो। मान लीजिए ये 8 सेगमेंट है, ये 9 सेगमेंट है, एंड दिस इज द 10th सेगमेंट। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे फीमेल में भी मान लो ये 8 सेगमेंट है, ठीक है, ये 9 सेगमेंट है, और ये आपका क्या हो गया? दिस इज द 10th सेगमेंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेल में और फीमेल में दोनों में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है 10th टर्गम से। टर्गम मतलब क्या हो गया? डॉर्सल स्क्लेराइट, है ना। 10th टर्गम से मेल और फीमेल में दोनों में एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है लाइक दिस। देखो ये मेल में भी निकलेगा और फीमेल में भी निकलेगा, दिस इज फाउंड इन केस ऑफ बोथ। और ये जो पोर्शन है ये सेगमेंटेड होगा, ज्वाइंटेड होगा। 15 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें। मैं 15 काउंट करके नहीं बना रही हूँ, मैं लिख दूंगी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक प्रकार से कॉकरोच के, यू कैन से, कान के जैसा काम करता है, ईयर के जैसा काम करता है, और इसको हम बोल रहे होते हैं एनल सरसाई।
इस स्ट्रक्चर को, जो कि मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वी कॉल इट एनल सरसाई। सो व्हाट इज एक्चुअली एनल सरसाई? ये जो एनल सरसाई है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज ज्वाइंटेड। नाम ही है कॉकरोच का, मतलब आर्थ्रोपोडा क्लास से बिलोंग, अरे सॉरी, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग कर रहा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। सो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स इसके ज्वाइंटेड होते हैं। और ये कितना सेगमेंटेड है? अप्रोक्सीमेटली 15 सेगमेंटेड है, यानी इसमें 15 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो 15 सेगमेंटेड वी कैन मेंशन। और ये जो एनल सरसाई है, इट अराइजेस फ्रॉम, है ना, अराइज कहां से हो रहा है? इट अराइजेस फ्रॉम 10th टर्गम। टर्गम मतलब क्या हो गया? आपको याद रखना पड़ेगा। 10th मतलब 10वां। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 10। और 10वें यू कैन से सेगमेंट से राइज होता है, और उसमें भी कौन से पोर्शन से? टर्गम। टर्गम मतलब डॉर्सल स्क्लेराइट, है ना। कहां से अराइज हो रहा है? 10th टर्गम से अराइज हो रहा है, इन बोथ। और ये दोनों में पाया जा रहा है। कहां पे? मेल कॉकरोच में भी पाया जा रहा है एंड फीमेल कॉकरोच में भी पाया जा रहा है। सो एनल सरसाई इज अ फीचर विच इज कॉमन इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। और मैंने जैसा कि बताया कि ये कान के जैसा काम करेगा, तो वी कैन मेंशन दैट इट हैज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। इसके पास क्या है बच्चों? इट हैज ऑडिटरी रिसेप्टर्स, है ना। ये बेसिकली एक्ट कर रहा है एज ईयर ऑफ द कॉकरोच। यस और नो? ये जो आपका एनल सरसाई है, इसको हम ईयर बोल सकते हैं। किसका? कॉकरोच का। कॉकरोच का कान बोल सकते हैं हम किसको? एनल सरसाई को। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां तक बातें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। यस और नो? एनल सरसाई जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेल्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल्स में नहीं होता, है ना। और वो 9th यू कैन से स्टर्नाइट से निकलता है। स्टर्नाइट मतलब क्या हो गया? वेंट्रल स्क्लेराइट, है ना। वेंट्रल नीचे की तरफ से जो सेगमेंट होता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। और ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अनसेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंट्स नहीं होगा। जैसे एनल सरसाई में देखा 15 सेगमेंट्स होते हैं, इसमें सेगमेंट नहीं होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, या इसी को और क्या बोल सकते हैं? कॉर्डल स्टाइल। यस और नो? कॉर्डल का मतलब ही होता है पूंछ, पीछे की तरफ से जो चीज निकल रहा है। तो ये एनल स्टाइल या जो कॉर्डल स्टाइल है, ये एक फीचर है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, एंड इट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ मेल्स। इट इज फाउंड इन मेल्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जा रहा है, फीमेल कॉकरोच में नहीं पाया जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? और ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो है ये अनज्वाइंटेड है ना। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर्स अनज्वाइंटेड भी होंगे, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ज्वाइंटेड होंगे, इसीलिए ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं आर्थ्रोपोडा को। यस और नो? लेकिन एनल स्टाइल जो है वो अनज्वाइंटेड है, अनसेगमेंटेड है, इसके सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट है। यस और नो? और ये कहां से अराइज हो रहा है? ये कहां से अराइज हो रहा है? इट अराइजेस फ्रॉम 9th स्टर्नाइट। स्टर्नाइट का मतलब क्या हो गया? वेंट्रल स्क्लेराइट को क्या बोल रहे हैं हम? स्टर्नाइट बोल रहे हैं। यस और नो? वेंट्रल स्क्लेराइट को क्या बोल रहे हैं हम? ये यू कैन से वेंट्रल स्क्लेराइट को हम स्टर्नाइट बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे फीमेल्स, देखो ये चीजें लिख लो एक बार, है ना, ये चीजें लिख लो आप एक बार, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, फीमेल्स के केस में क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि इन केस ऑफ फीमेल्स, देखो इन फीमेल्स क्या हो रहा है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये मैं आगे भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोबारा बताने वाली हूँ। फीमेल के केस में क्या हो रहा है, जो 7th स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब क्या हो गया? वेंट्रल स्क्लेराइट को स्टर्नम बोल रहे होते हैं। 7th स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोच वो कैसे शेप का होता है? इज बोट शेप्ड। कैसा शेप का होगा? इज बोट शेप्ड। प्लीज रिमेंबर, जो 7th स्टर्नम है फीमेल कॉकरोच का वो बोट शेप्ड का होता है, बोट के आकार का होता है। एंड along with 8th and 9th sternite, 7th sternum 8th और 9th sternite के साथ मिलकर क्या बना रहा होता है? क्या फॉर्म कर रहा होता है? oothecal चैम्बर, है ना। oothecal चैम्बर में ootheca रखा जाएगा। ootheca क्या होता है? जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी के लिए इतना ही याद रखो कि फीमेल जो कॉकरोच है उसका जो 7th स्टर्नम है वो बोट के आकार का
है ना, और 8वें और 9वें स्टर्नाइड के साथ मिलकर वो ओवोथिकल चैम्बर बना रहा होता है, जिसको हम ब्रूड पाउच के नाम से भी जान सकते हैं, या उसको हम लोग जेनाइटल पाउच के नाम से भी जान सकते हैं। समझ में आ गया? ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो जो ब्रूड पाउच है, ये जो oothecal चैम्बर है या जो ब्रूड पाउच है, ये किससे किससे मिलकर बन रहा है इन केस ऑफ फीमेल्स? अगर क्वेश्चन आए कि फीमेल्स में ये जो आपका ब्रूड पाउच है, ये किससे किससे मिलकर बन रहा है, तो आप बोलोगे 7th प्लस 8th प्लस 9th, क्या? स्टर्नाइट। समझ में आया कि नहीं बच्चों? स्टर्नाइट्स। यस और नो? इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन मेल्स में क्या होता है? मेल में क्या होता है आपका? मेल्स में, है ना, इन मेल्स में क्या हो रहा है? जो जेनाइटल चैम्बर है, जेनाइटल चैम्बर जो है वो कैसे बन रहा होता है मेल्स में? मेल्स में जेनाइटल चैम्बर जो है वो बन रहा होता है बेसिकली, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉर्सल स्क्लेराइड जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? टर्गम। और वेंट्रल स्क्लेराइड भी जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? स्टर्नम। यस और नो? वेंट्रल को हम क्या बोल रहे होते हैं? स्टर्नम या स्टर्नाइट इन प्लूरल। यस और नो? अब यहाँ पे जो डॉर्सल वाला है, मेल में जेनाइटल चैम्बर में डॉर्सल साइड से कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? 9th प्लस 10th टर्गम। टर्गम या टर्गा बोलेंगे, प्लूरल है तो। यस और नो? और वेंट्रल साइड से कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है मेल्स में? 9th स्टर्ना। समझ में आया कि नहीं? 9th स्टर्नम। यस और नो? 9th स्टर्नम मतलब 9th जो वेंट्रल साइड वाला है, स्टर NUM। यस और नो? यानी आपने क्या सीखा कि फीमेल्स में जो जेनाइटल चैम्बर है वो 7th 8th और 9th स्टर्नाइड बनाता है, और मेल्स में जो जेनाइटल चैम्बर है वो 9th और 10th टर्गा बनाता है और 9th स्टर्नम बनाता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स मैं और लिख देती हूँ, है ना, जो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दीज पॉइंट्स एज वेल। हालांकि अभी हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, जो जो मैंने पढ़ाया है ना। कुछ चीजें मैंने कल भी पढ़ाई थी, मतलब जो मेरा प्रीवियस क्लास हुआ था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा जाके। तो मेनी स्पीशीज जो है कॉकरोच की, मेनी स्पीशीज ऑफ यू कैन से कॉकरोच, कई सारे जो स्पीशीज है कॉकरोच के, दे आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। उनका कोई भी नो नोन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, दे आर हैव नो नोन इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस येट। इज दिस क्लियर? उसके बाद से फ्यू स्पीसीज जो है ना, दे थ्राइव इन एंड अराउंड द ह्यूमंस आल्सो, दे आर पेस्ट, ये पेस्ट के जैसा काम करते हैं। ट्रांसमिट्स, यू कैन से सीरियस पेस्ट बुक में लिखा भी होगा, ट्रांसमिट्स वेराइटीज ऑफ डिजीज या वेराइटी ऑफ यू कैन से डिजीज, कई सारी बीमारियां जो है ये फैलाते हैं। यस और नो? ये सब भी पॉइंट्स यू शुड बी नोइंग। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच जो है वो कवर हो गया है। एक बार हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं बच्चों, और ये जो मेरी नोट्स है ना, वो आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। मैंने देखिए एनसीईआरटी के जो लाइन्स है वो भी चिपकाया हुआ है। ये सब जो चीजें हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इन द प्रीवियस क्लास, एनसीईआरटी रीड करा चुकी हूँ। ये वाला जो पोर्शन है वो हम लोग आज रीड करेंगे। देखो, द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग। ये मैंने कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। अगर ये mm लिखा है आपको याद रखना है, अगर ये सेंटीमीटर में देगा तो आंसर विल बी 3.4 to 5.3 centimeter. Yes or no? With wings that extends beyond the tip of the abdomen in males. Males में जो wings होंगे they will extend beyond the tips of the abdomen. Females में ऐसा नहीं होगा। तो ये important चीजें हैं, आपको याद रखनी होंगी। The body of the cockroach is segmented. Obviously भाई segmented है ना। segmentation आपने पढ़ा होगा, you can say in case of animal kingdom जब चैप्टर पढ़ा होगा कि जो segmentation है ना, सेगमेंटेशन यानी यू कैन से रिपीटेशन ऑफ द
बॉडी सेगमेंट जिसको हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ये जो सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी है वो 3 फाइलम्स में प्रेजेंट होती है ना। सबसे पहली बार सेगमेंटेशन किस में आया? एनिलिडा फाइलम में, यस और नो, जिसमें अर्थवॉर्म आता है। उसके बाद से सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोडा में, है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और फिर किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेटा में, यस और नो, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, वर्टिब्रेट्स बिलोंग करते हैं। एनिलिडा जो होता है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों पाया जाता है बच्चों। इंटरनल सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी पाया जाएगा। आर्थ्रोपोडा में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ही पाया जाएगा, बाहर की तरफ से ही सेगमेंटेशन पाया जाएगा। और कॉर्डेट्स में सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन ही पाया जाएगा, जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, रिब्स में हो गया, उसमें जो सेगमेंटेशन पाया जा रहा है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सेगमेंटेड है एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, thorax and abdomen, yes or no। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है? the entire body is covered by hard chitinous exoskeleton। काइटिन का बना हुआ, काइटिन क्या है? ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, जो मैंने आपको बता दिया, विच इज ब्राउन इन कलर, यस और नो। तो ये काइटिनस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और काइटिन के प्रेजेंस की वजह से ही ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है पूरे जगह पे पाए जा सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। they can be found everywhere, yes or no, in each segment, हर एक सेगमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, है ना, टर्गाइड्स डॉर्सली एंड स्टेनाइड्स वेंट्रली। मैंने बताया लैटरल साइड वाला आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, यस और नो। लैटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है बताओ? प्लूराइड। लैटरल स्क्लेराइड को क्या बोलते हैं? प्लूराइड। दैट आर ज्वाइंड टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है वो थिन है और फ्लेक्सिबल है, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना। जो आपका यू कैन से एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट ओनली इन द हेड रीजन, हेड रीजन में ही एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, यस और नो। एंडोस्केलेटन ओनली इन द हेड रीजन। समझ में आ गया कि नहीं? यहीं पे कहीं लिख दे रही हूं मैं, एंडोस्केलेटन, ये सब बुक में नहीं लिखा होता है। एंडोस्केलेटन ओनली इन हेड रीजन। इज दिस क्लियर? अब यहां पे आगे पढ़ते हैं, देखो, देखिए आगे पढ़ते हैं, कहां गया? हेड इज ट्रायंगुलर, ये मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस क्लास में। एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। मैंने बताया था कि अगर बॉडी का एक्सिस इस प्रकार से है तो हेड कैसा है? हेड नीचे की तरफ ऐसा है। 1 सेकेंड, देखिए ये आपका क्या है? दिस इज द यू कैन से हेड। सो बॉडी कैसा होगा? इस तरह से, है ना। जो बॉडी है, बॉडी का अगर एक्सिस इधर है तो हेड कैसा है? ऐसा है। हेड कैसा है? 90 डिग्री है, यस और नो। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। यस, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, और सारे सेगमेंट्स का मैंने नाम भी आपको बता दिया था। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शन, है ना, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, दो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। द हेड कैप्सूल, हेड कैप्सूल क्या होता है? मैंने आज ही आपको बताया कि हेड जो है उसमें 8 यू कैन से स्क्लेराइट होते हैं, और वो 8 स्क्लेराइट आपस में फ्यूज होते हैं, तब क्या बनता है? हेड कैप्सूल बनता है। दे बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था प्रीवियस क्लास में ही। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई। देखिए कंपाउंड आई और एंटीना के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। कंपाउंड आईज के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन जब पढ़ेंगे हम लोग कॉकरोच का। एंटीना हैज सेंसरी रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर थे? 4 रिसेप्टर मैंने आपको बताया था। कौन कौन से? टच के लिए रिसेप्टर था जिसको टैक्टाइल बोल रहे थे, टेम्परेचर के लिए था जिसको हम थर्मल बोल रहे थे, स्मेल के लिए था जिसको हम ऑल्फैक्टरी बोल रहे थे, यस और नो। और किसके लिए था मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। और मैंने आपको बताया था, है ना, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी बताया था, टच के लिए बताया था, है ना, टैक्टाइल रिसेप्टर, थर्मल रिसेप्टर, यस और नो। और एक रिसेप्टर मैंने आपको बताया था। आप लोग अगर मेरा लेक्चर अटेंड किए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
that helps in monitoring the environment. Anterior end of the head bear appendages forming biting and chewing type of mouth. This is very important. मैंने आपको ये भी previous class में mouth पूरा पढ़ा दिया था. Structure wise diagrammatically also I have told you. Yes or no? The mouth parts consist of a labrum. Labrum को हम क्या बोल रहे हैं? Upper lip. A pair of mandible है ना, जो कि बेसिकली कट और ग्राइंड करने का काम करता है. A pair of maxilla and a labium. Lower lip. A median flexible lobe acting as tongue जिसको hypopharynx बोल रहे हैं, lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Yes, और ये non chitinous होता है hypopharynx. ये सब चीजें मैंने previous class में पढ़ा दी थी. Thorax consists of three parts: prothorax, meso and metathorax. The head is connected with thorax by a short extension of the prothorax, thorax known as neck, जो कि flexible होता है, यानी head और thorax आपस में neck के through connected है. Yes, each thoracic segment bears a pair of walking legs. है ना, कितने walking legs होते हैं? 6. यानी हर thoracic segment से 2 walking legs जो है वो arise होते हैं. The first pair of wings arises from the mesothorax and the second pair from the metathorax. यानी prothorax से कोई wings arise नहीं होगा. 4 wings जिसको mesothoracic बोलते हैं वो tegmina कहलाता है. उसको elytra या 4 wings भी बोलते हैं. Are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. Yes or no? यानी जब कॉकरोच फ्लाई नहीं कर रहा है तो जो 4 wings होंगे वो hind wings को कवर करेंगे. The hind wings are transparent, they are membranous and they are used in flight. Yes or no? वो फ्लाइट में यूज किए जाएंगे. Any doubt till now? The abdomen in both male and female consists of 10 segments. मेल कॉकरोच और फीमेल में दोनों में एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होगा. एम्ब्रियोनिक स्टेज में एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स होता है. यस, इन फीमेल्स द 7th sternum is boat shaped and together with 8th and 9th sterna forms the brood or genital pouch whose anterior part contain female gonopore. जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये मैंने अभी नहीं लिखवाया है, ये मैं आपको आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगी. स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, ये मैंने अभी नहीं बताया है क्योंकि मैं इसको रिप्रोडक्शन में डील करने वाली हूँ. इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा, मैंने लिखवा दिया, एंड वेंट्रली बाय 9th sternum. यस और नो? इट कॉन्टेन्स डॉर्सल एनस. एनस किस साइड होगा? डॉर्सल साइड होगा. यस और नो? एनस किस साइड होगा? डॉर्सल साइड होगा. कहाँ होगा? इस यू कैन से एब्डोमेन में होगा. वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस. देखो ये जो चीजें लिखा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है. जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ये जो पोर्शंस है ये उसमें हम लोग और डिटेल में देखेंगे. अभी मैंने जानबूझ के नहीं बताया, सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल रखने के लिए, सो दैट आगे चल के आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके. Males bear a pair of short thread-like anal styles. ठीक है, याद रखना है, जो कि अनजॉइंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं. विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में एब्सेंट होंगे. इन बोथ सेक्सेस यानी मेल और फीमेल दोनों में जो 10th सेगमेंट है ना, बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको एनल सरसाई बोलते हैं, जो 15 सेगमेंटेड है और 10th टर्गम से अराइज हो रहा होता है. यस और नो? इतनी बातें जो मॉर्फोलॉजी है उसकी समझ में आ गई होंगी आपको, है ना. जो नोट्स है वो आप लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ, आप लोग नोट्स जो है वो लिख लीजिए. बहुत अच्छा मैंने आपको नोट्स लिखाया है, ठीक है. तो इससे आई डोंट थिंक कि मैं तो नहीं बोलूंगी कि बेहतर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे हैं. अगर आप उसको लिखते हो तो आपके क्वेश्चंस इजीली नीट में बन जाएंगे. और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और कॉकरोच के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच से स्टार्ट करेंगे. चलो बाय बाय, टेक केयर. एक होमवर्क मैं आपको देके जाती हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि इसमें जो बॉडी प्लान होगा वो कैसा होगा. एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा ना, बॉडी प्लान कैसा होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा या फिर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, है ना. कैसा बॉडी प्लान इसमें प्रेजेंट होगा? यस और नो वो आप लिख के मुझे बताइएगा. या सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होगा, किस तरह का बॉडी प्लान होगा इसमें कॉकरोच में. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. मिस विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.